जय हिंद दोस्तों। आज सैंड आर्ट के माध्यम से वर्तमान चिकित्सा विज्ञान की जड़ों तक ले जा रही हूँ। डॉक्टर्स डे के अवसर पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की ओर ध्यान देने जा रहे हैं, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में महान काम किए हैं। यह व्यक्ति कोई और नहीं, वर्तमान चिकित्सा विज्ञान के पिता महर्षि सुश्रुत। प्राचीन भारत के महान चिकित्सक महर्षि सुश्रुत ने अनगिनत सर्जरीज का आविष्कार किया था। दुनिया की सबसे पहली सर्जरी महर्षि सुश्रुत ने ही की थी। 2600 साल पहले प्राचीन भारत के ये सर्जन, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरीज भी कहा जाता है, उन्होंने 300 सर्जरीज का इन्वेंशन भी किया और उन्हें सिखाया भी। लगभग 2600 साल पहले वैदिक काल खंड में एक ऋषि रहते थे, जिनका नाम था सुश्रुत। वे उत्तर भारत के एक पुरातन और पवित्र शहर काशी में रहते थे, जिसे आज बनारस या वाराणसी के नाम से जाना जाता है। काशी के महाराज काशीराज दिवोदास ने महर्षि सुश्रुत से मेडिसिन का ज्ञान प्राप्त किया और वे वैद्य और एक बड़े चिकित्सक बने। एक वैद्य होने के नाते वे उस समय युद्ध में होने वाले घायल सैनिकों का इलाज करते थे। उन सैनिकों की अवस्था देखकर उन्हें सर्जरी की प्रेरणा मिली। वे सैनिकों के टूटे हुए अंग या जख्मों की सर्जरी कर कर उन्हें ठीक कर सकते। उस जमाने में अपराध की शिक्षा के तौर पर भी अपराधी के नाक को काट देने का दंड दिया जाता था। सुश्रुत ने नाक की सर्जरी का आविष्कार किया, जिससे वे टूटे हुए नाक को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। सुश्रुत दुनिया के पहले कैटरेक्ट सर्जन भी थे, जिन्होंने आंखों का इलाज किया। करुणा और स्नेह से अपना काम करने वाले सुश्रुत ने सर्जरी जैसी वैज्ञानिक विद्या का आविष्कार किया, जो उस समय बिल्कुल ही आधुनिक था। इन्हीं कारणों की वजह से उन्हें फादर ऑफ ऑल सर्जरी भी माना जाता है। सर्जरी के आविष्कार को करते हुए ही उन्हें यह पता चला कि उन्हें कई सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, और जरूरत ही तो आविष्कार की जननी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सुश्रुत ने 121 इंस्ट्रूमेंट्स का निर्माण भी किया, और ऐसा करने वाले वे दुनिया के सबसे पहले सर्जन थे। सुश्रुत ने अपने इस अमूल्य ज्ञान को एक संस्कृत स्क्रिप्ट के रूप में लिखा है, जिसे सुश्रुत संहिता कहा जाता है। सर्जरी की प्रोसीजर बताने वाली यह संस्कृत स्क्रिप्चर आयुर्वेद के 3 पिलर्स में से एक है और अथर्ववेद का भी एक खंड है। सुश्रुत संहिता से यह पता चलता है कि कैसे सुश्रुत ने बिना किसी नाइफ के एक मृत शरीर का डिसेक्शन कर और उनका अध्ययन किया। उनका ह्यूमन एनाटॉमी का अभ्यास करने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि वो मृत शरीर को पानी में रखकर उसको डीकम्पोज होने देते थे और फिर उसी बॉडी का समय के साथ अध्ययन करते थे। इसी से उन्होंने शरीर के स्ट्रक्चर का लेयर बाय लेयर निरीक्षण किया। इस प्रयोग से सुश्रुत को सिजेरियन, एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरी जैसी कठिन सर्जरी करने में सहायता मिली। सुश्रुत ने ये सभी सर्जरी बिना आधुनिक उपकरण के कर दिखाया था, जिनसे उनके कौशल्य का पता चलता है। सुश्रुत संहिता 600 BCE में लिखी गई। 8वें शतक में एक अरब ट्रांसलेशन के रूप में भी दुनिया के सामने आई, जिनका नाम था किताब शासन अल हिंद और किताबी सुश्रुत। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हेस्टलर ने इसे संस्कृत स्क्रिप्ट का लैटिन में और म्यूलर ने जर्मन में लिखा है। इस प्रकार सुश्रुत संहिता और उसके लेखक महर्षि श्री सुश्रुत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। समय के साथ उनका नाम और महत्व गुमनामी में खो गया। बाद में कलकत्ता के कविराज कुंज लाल ने इसे इंग्लिश में भी अनुवाद किया। 20वीं शताब्दी में जब दुनिया आयुर्वेद को एक नए नजरिए से देखने लगी, तब उन्हें इस महर्षि के महत्वपूर्ण योगदान का पता चला। सुश्रुत संहिता को एंशिएंट इंडियन मेडिकल लिटरेचर के अनेक रत्नों में से एक माना जाता है। पाम लीफ पर लिखी गई सबसे प्राचीन सुश्रुत संहिता में से एक मनुस्क्रिप्ट को लॉस एंजलिस कंट्री म्यूजियम में रखी गई है। 600 BCE का वो समय आज गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। सुश्रुत का मतलब होता है जिनकी ख्याति सबने सुनी। उन्होंने अपने नाम को सार्थक कर दिखाया, पूरी दुनिया में अपने काम की वजह से प्रसिद्ध हुए
और साथ ही साथ उन्होंने भारतीय मेडिकल कॉलेज को बाकी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा विकसित बनाया। हमें गर्व है कि हम ऐसे महान चिकित्सक सुश्रुत के योगदान को याद कर रहे हैं, जिन्होंने चिकित्सा की परंपरा को मजबूत किया और मानवता की सेवा में अविरल प्रयास किया। डॉक्टर्स डे हमें याद दिलाता है कि चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर्स समाज के स्तंभ होते हैं, जो स्वस्थ और सकारात्मक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही यह दिन चिकित्सकों के निर्माण और प्रगति के लिए प्रोत्साहन और संघर्ष की गरिमापूर्ण कहानियों को साझा करने का भी अवसर है। नमन है उन सभी चिकित्सकों को जिन्होंने मानव कल्याण और चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीवन। धन्यवाद।